गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज़ के बारे में। उसमें भी मेनली हम 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उनका प्राइमरी गोल, एफिशिएंसी, डिविडेंड्स एंड उनका रिस्क प्रोफाइल। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि उनका मेन प्रोफाइल क्या रहता है कंपनीज़ का। सो द प्राइमरी गोल ऑफ दैट कंपनी इज़ सोशल वेलफेयर। ऐसा प्राइवेट प्लेयर से हम कंपैरिजन करेंगे, सो डिविडेंड्स आर मोर एंड दे आर स्पेंडिंग लेस ऑन द ग्रोथ एंड मोर ऑन द शेयर होल्डर्स डिविडेंड। तो इसका मेन रीज़न उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज़ नो बिजनेस इन बिजनेस, दिस ए फेमस सेइंग। और उसमें क्या है कि जब गवर्नमेंट उस पर सोशल वेलफेयर पे ज़्यादा फोकस करती है तो फोकस नहीं कर पाती है ग्रोथ के ऊपर और एक्सपेंशन के ऊपर और बाकी सब के ऊपर। और दूसरा हम बात करते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी नॉर्मली लो रहता है गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज़ का। उसके मेन 3 रीजंस होते हैं, करप्शन हो गया और ब्यूरोक्रेसी हो गया और लो डिसीजन मेकिंग हो गया। सो दीज आर 3 रीजंस जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती हैं वो एक्सपेंड करती हैं या फिर अपना एक्सपेंशन पे कम ध्यान दे पाती हैं, कि एक्सपेंशन उनका उस स्पीड से नहीं हो पाता है जितना प्राइवेट प्लेयर्स कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में प्रॉफिट 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 है। लेकिन गवर्नमेंट के दिमाग में सोशल वेलफेयर है और बाकी सब चीज़ें हैं। दे डू नॉट वांट टू गेट प्रॉफिट आउट ऑफ वेरी थिन मार्जिन्स, कि ऐसा नहीं होगा कि वो जाके कल को अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कर रहे हैं और जो उनका कस्टमर है उनके लिए प्राइस हाइक कर दे रहे हैं। एवरेज सेलिंग प्राइस हाइक भी नहीं होता है उनका। ऊपर से गवर्नमेंट का अगर कोई बेनिफिशियरी पॉलिसी आ रहा है सो दे हैव टू इम्प्लीमेंट इट। और उनको टैक्स भी पूरा ही दे पे फुल टैक्सेस, इवन दे कैन गेट सम एग्जम्पशन अंडर सम रूल, लेकिन फिर भी वो फुल टैक्स के ऊपर जाते हैं बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट ओन कंपनी एंड दे विल अबाइड बाय द रूल्स। और तीसरा हम बात करते हैं डिविडेंड्स का। जैसे हमने पहले बोला कि मैक्सिमम डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी मींस ही इट हैज़ लेस अमाउंट टू स्पेंड मोर ऑन द एक्सपेंशन। कि अगर किसी का मानो कि कोई कंपनी है और वो उसको 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और वो 600-700 करोड़ अपना सिर्फ डिविडेंड में दे रहा है, सो इट हैज़ ओनली 300 करोड़ लेफ्ट टू एक्सपेंड दिस बिजनेस। तो उसमें वही है कि जो एक्सपेंशन है वो भी ख़राब हो जाता है और वो उस स्पीड से नहीं हो पाता उसके प्राइवेट प्लेयर्स के हिसाब से। और चौथा हम बात करेंगे उसका रिस्क प्रोफाइल। रिस्क प्रोफाइल नॉर्मली बहुत कम होता है गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज़ में। उसका रीज़न रहता है कि गवर्नमेंट बैक होता है। अगर कुछ ख़राब हो जाता है कंपनी में सो इट इज़ बैक्ड बाय द लार्जर पीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे बीच में एक बंधन बैंक का प्रॉब्लम आया था, ये और भी किसी बैंक का प्रॉब्लम आया था, सो LIC टुक अ स्टैंड एंड बॉट इट शेयर्स और उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो द बैंक गोट स्टेबल। तो ये होता है, बट वी केम इन द मार्केट टू मेक मनी। ऐसा अगर हमको स्टेबल रखना होगा मनी को या फिर अपना कैपिटल को सेव करना होगा तो हम FD करेंगे। ऐसा आने वाले 10 साल में 20 साल में वी वांट अ डबल और ट्रिपल डिजिट ग्रोथ इन आवर कंपनीज़। और हम चाहते हैं कि वो बिज़नेस 10 गुना हो और उसके साथ साथ हमारा शेयर होल्डर का पैसा भी डबल ट्रिपल और जितना भी हो सके उतना हो। सो दिस इज़ आवर एक्सपेक्टेशंस। और इन एक्सपेक्टेशंस को लेके जब हम एक गवर्नमेंट कंपनी को ख़रीदते हैं और उसका स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में रखते हैं, सो वी विल ऑलवेज मेंटेन कि हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया। क्योंकि बैंक में क्या होता है कि बैंक में रिस्क प्रोफाइल सबसे मेन रहता है कि बैंक का जो एसेट क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर एसेट क्वालिटी ख़राब हो गया है तो उसका बैकअप के लिए कोई होना चाहिए। सो देयर गवर्नमेंट, दैट्स वाई गवर्नमेंट बैंक्स ऑलवेज बी ए सेफ इन्वेस्टमेंट। और उसमें आपको रिटर्न भी ठीक ठाक मिल जाता है, क्योंकि ऐसा जो मार्केट है वो सोच के चलता है कि दीज बैंक्स विल नेवर गो आउट ऑफ द बिजनेस। सो वैसा ही है। और डिफेंस में भी यही है, एक वो मोनोपोली बिजनेस है और देयर इज़ अ वेरी वेरी हाई चांसेस कि उसमें कोई प्राइवेट प्लेयर को नहीं घुसने दिया जाएगा, एटलीस्ट इन द कमिंग ईयर्स। तो इसीलिए शायद आप देखते होंगे जो डिफेंस का बैंक है और ये जो डिफेंस और बैंकिंग सेक्टर है इसमें आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता है। लेकिन बाकी जो कंपनीज़ है गवर्नमेंट ट्राइज़ टू डिसइन्वेस्ट इन देम। ऐसा होता है कि उनका जो स्मॉल पोर्शन है डिसबर्समेंट को करके करके उनको निकाल देते हैं। दैट्स वाई BSNL गोट आउट ऑफ द बिजनेस। नहीं तो BSNL वॉज लाइक आफ्टर 15 ईयर्स अगो इट वॉज ए हेजेमनी, कि BSNL के बराबर का कोई टक्कर का नेटवर्क नहीं था। तो वहाँ से जीरो पे आना, इट वॉज लाइक समथिंग डन बाय द गवर्नमेंट ओनली। सो वही है, अगर इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट एंड इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर योर ग्रोथ देन यू शुड गो फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स। एंड द प्राइवेट प्लेयर्स में भी वो जो अच्छी खासी ग्रोथ से अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। और बस यही है,
थैंक यू गाइस।